जय गुरु जी आंटी जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। आपकी जो जो जर्नी है आप शेयर करें। जय गुरु जी। शेयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल वैसे तो गुरु जी के तो आपको पता ही है कि कितने हमारे गुरु जी कितने शक्तिशाली है। वहाँ पे भी शक्तिशाली दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहे हैं वो तो। आज का तो जो है डिवाइन था, डिवाइन। थैंक यू सोनम आंटी को कि जो उन्होंने किया है, सच अ डिवाइन प्लेस। गुरु जी को खुद पेंट करना मैं सोच भी नहीं सकती थी और आज मैंने खुद किया है। बट गुरुजी, मैं गुरुजी से 2013 से जुड़ी थी। तो ऐसी ही जुड़ गई थी कि मेरे हस्बैंड हैं जो जाते हैं गुरुजी पे, शुरू से वही जाते थे। तो मैं ऐसी मैंने कहा यार तुम्हारे गुरुजी तो बड़े मोगैम्बो टाइप है, इतने फैशनेबल गुरुजी है। मतलब स्टार्टिंग में मैं मजाक ही उड़ाती थी उनको देख के। तो मैं कहा बड़े फैशनेबल गुरुजी है तुम्हारे, तो बिल्कुल डॉन टाइप लगते हैं ये वो करके। वो कहता कोई नहीं, कोई नहीं। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया 2014 में हौस खास में। तो मैं जब कॉलेज गई तो वहाँ फ्रेंड सर्कल वैसे ही गुरुजी पे जाता था। मैंने कहा चलो यार मैं भी चलती हूँ, बहुत बारी सुना है, पास ही था। तो मैं चली गई। मैं जब वहाँ गई अंकल, तो वो जगह ही मुझे एकदम से मतलब जन्नत लगी। मैं कहा ये कहाँ आ गई मैं। पहले बाहर मतलब होता है ना कि अंदर से कि अरे हम कहाँ थे और अंदर कहाँ आ गए। ये स्वर्ग और जन्नत, स्वर्ग का और वाकई नरक का पता लगता है कि बाहर गुरुजी का जो हमारा आश्रम है वो एक्चुअली स्वर्ग है धरती पे, अगर कहीं है तो। फिर अंकल बस धीरे धीरे गुरुजी से वही कनेक्शन होने लगा, जुड़ गई। बट अभी रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर ही जैसे मार्केट में अपनी रजौरी में एक स्टोर खुला, वो भी गुरुजी की कृपा से ही खुला है। तो मेरे घर में ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, काम भी एकदम से रुक गया था। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे भी थोड़े बीमार पड़ने लग गए एक ही दम से। हस्बैंड भी बीमार, डेथ होने लगी थी घर पे भी। तो बहुत परेशान थी। हस्बैंड चले गए थे बाहर, उसके बाद दुकान पे भी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। अचानक ही पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा ना प्रे करने लग गई कि गुरुजी क्या हो रहा है। मैं स्वरूप से रोज बात करने लग गई। सुबह एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सुबह की बात है, जैसे ही शटर हमने खोला, तो जैसे दुकान का शटर खुला, हमारी दुकान ना पूरी ग्लास से वो है कि ग्लास कवर्ड है। अगर एक बारी शटर खुल जाए या बंद हो जाए, कुछ भी वहां से आ जा नहीं सकता, ये पूरा ग्लास से ही है। तो जैसे ही शटर खोला, तो जैसे ही उन्होंने लाइट ओपन करी, तो हमारे मेरी ना सीट के पीछे अंकल गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप है। उस स्वरूप के ऊपर इतनी बड़ी बटरफ्लाई आके अपने आप बैठी हुई थी कोने पे। जय गुरुजी अंकल, कोने पे ऊपर आके ओरिजिनल बैठी रही सारा दिन। मतलब मेरे ना स्टाफ का फटाफट कॉल आया क्योंकि मैं दुकान गई नहीं थी। कह दीदी बटरफ्लाई आके बैठी हुई है, क्या करें यही करें। मैं कहा दिखाओ। और बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी अंकल कि वो पूरे इतने बड़े स्वरूप पे ऊपर कोने में बैठी हुई थी गुरुजी के बिल्कुल ऊपर ही। तो मैं कहा कोई नहीं, कुछ मत कहो। मैं कहा बस मंत्र जाप चला दो, शुक्राना चला दो गुरुजी का। हमारी शॉप पे वैसे भी सारा दिन सिर्फ गुरुजी के भजन चलते रहते हैं, तो उसके अलावा कोई गाने नहीं, कोई कुछ नहीं। उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ सिर्फ गुरुजी का सत्संग ही चलता रहेगा। तो वही हो रहा था। वो पूरा दिन बैठी रही है अंकल, कुछ नहीं था सारा दिन। वो ना वहां से हिली ना, उसने नीचे बैठे भी हैं, सब कुछ हुआ है। वहां पे हम तिलक लगाते हैं लड़के गुरुजी को रोज, तो लड़कियों ने तिलक भी लगाया। वो बटरफ्लाई तब भी वहां बैठी रही, वो ना हिली ना कुछ किया। नहीं तो अक्सर बटरफ्लाई उड़ जाती है। तो रात का टाइम था, उन्होंने शटर क्लोज किया, वो तब भी वहां से नहीं हिली। उन्होंने कहा कि दीदी अब क्या करे, शटर बंद कर दे क्योंकि अभी तक बटरफ्लाई है। मैं कहा कोई नहीं तुम बंद कर दो। उन्होंने जैसे ही शटर डाउन किया है, प्रॉपर अब कहीं से एग्जिट की जगह नहीं है। आप मानोगे मेरी दुकान से कहीं से चींटी भी नहीं निकल पाई क्योंकि पूरी ग्लास कवर्ड दुकान है। शटर क्लोज तो बाहर कोई नहीं जा पाएगा। अगले दिन शटर ओपन होता है, वो गायब है। वो नहीं थी, वो बटरफ्लाई कहाँ चली गई कुछ नहीं पता। क्या मेरे कष्ट गुरुजी काटने आए मुझे खुद नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी खुद विराजमान थे आपके शॉप पे। चल रहा था, तो एक हमारे निखिल अंकल हैं, तो उनसे मैंने पूछा, मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, तो अंकल आप बताओ। अंकल ने फिर बताया कि बेटा प्योर गुरुजी थे वो, जो गुरुजी खुद ही आए हैं तुम्हारे कौन से कष्ट काटने, क्या करने। सारा दिन उन्होंने वहां पे बैठ के तुम्हारे क्या कष्ट काटे वो तुम्हें भी नहीं पता। बिल्कुल, मैं आपको यही कहने जा रहा था कि महाराज ने उस दिन आपको 200% क्या 2000% क्या करोड़ों % आपको ऐसा ब्लेस कर दिया है कि आपकी शॉप आगे से चौगनी इनकम भी होनी शुरू हो गई होगी। जय गुरुजी, शुक्राना। ये गुरुजी का चमत्कार है। गुरुजी अपने आप किस रूप में कहाँ पहुंच जाते हैं, सही है। किसी को कुछ नहीं पता होता। आज की जनरेशन
अगर गुरु जी को मान रही है, ये भी गुरु जी का शुक्राना है। शुक्राना है। आज हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, वो भी जय गुरु जी करते हैं। जी ओम नमः शिवाय। मेरी अभी 3 साल की बेटी है अंकल, वो रात को मंत्र जाप करके सोती है। आपको मैं बताता हूँ, एक बच्चा है 6 साल का। जब वह प्रेग्नेंट थी आंटी, उन्होंने बताया, कहते अंकल मैं सिर्फ मंत्र जाप सुनती थी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती थी। अब मेरा बच्चा को मैं इतना ही बोली, बेटा तू कब चलना सीखेगा, मैं तेको गोदी में ले लेके थक गई। हे गुरुजी महाराज, इसको चलना सिखा दो, मैं बड़े वाले को लेने जाती हूँ, छोटे को गोदी में उठाना पड़ता है, चलता नहीं है बिल्कुल भी। सुन के उसी समय अरदास लगाई। अगले ही दिन सुबह जब स्कूल जाने का समय होता है, बड़े वाले बेटे को लेके जाने का, तो वो पैदल चल रहा होता है। जय गुरु। आप बिलीव नहीं करोगे, और वो दिन और आज का दिन वो बच्चा गोदी चढ़ता ही नहीं है। जय और ये शुक्राना है गुरु जी का। और उस दिन से वो बच्चा मंत्र जाप करके सोता है, मंत्र जाप करके उठता है। स्कूल जाने से पहले भाई को भी बोलता है, भैया गुरुजी मंत्र जाप करो। सही बात है। तो ये शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी की, किस रूप में कब किसको कैसे ब्लेस कर देते हैं, किसी को भी नहीं पता। सही बात। आप बिलीव नहीं करोगे, 2006 से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी की जो ब्लेसिंग तब थी, उससे 4 गुना आज है। कहते हैं कि बड़े मंदिर में घर में से एक भी बंदा चला जाता है तो पूरा घर ब्लेस हो जाता है। और गुरुजी के 7 किलोमीटर दायरे में जब हम खड़े होते हैं तो कोई थकान नहीं होती। नहीं होती। जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जब जाने से पहले हम लाइनें तोड़ते हैं ना, ये सबसे गंदा पाप करते हैं हम। बिल्कुल गंदा पाप है। रीजन डेट कि कौन से 33 करोड़ देवी देवता उस लाइन में लगे हुए हैं सही बात है। गुरुजी के लंगर प्रसाद को चखने के लिए। इसी लाइन से शायद मुझे लगता है कि मुझे एक और सत्संग शेयर करना चाहिए, और वो मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए आपसे क्वेश्चन ही अंकल। अगर आप गुरुजी से इतनी पुराने ही हो तो मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पता होगा तो जरूर बताएंगे अंकल। महाशिवरात्रि थी या गुरुजी का बर्थडे था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर की। तब मैं ना झूठ क्या बोलूं, तो बहुत ज्यादा मैं मोटी होती थी। तो क्या हुआ था कि मतलब बेबी रिसेंटली हुआ था, तो हस्बैंड ना बहुत लाइनें आपको पता लगती है, तो हस्बैंड कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं ना बोल देता हूँ तुम एक्सपेक्टिंग हो तो कोई नहीं देखते हैं। उन्होंने बोला ठीक है आप साइड वाली लाइन से आप निकलते जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नाल नहीं, झूठ नहीं बोलते। मैं ना डरी जा रही हूँ, और अंदर से बिल्कुल डर डर के, आपको याद होगा पूरा फार्म से घूम के जाना होता है। तो फार्म से जब हम एंट्री ले रहे थे कि गुरुजी के लिए आने के लिए अंदर ही, तो मैं बार बार मन ही मन मैं कहा गुरुजी सॉरी गुरुजी, मुझे नहीं पता ये पागल है, ये करी जा रहा है, मुझे तो गुरुजी डर लग रहा है, सॉरी गुरुजी आप प्लीज मुझे माफ करना। मैं बोली जा रही हूँ अंकल कंटिन्यूशन। आपको पता है बहुत बड़ा पंडाल लगता है जब वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल एरिया का। हाँ जी हाँ जी। अब वहीं से ही थी। अब उन्होंने तो मुझे रोकना नहीं था क्योंकि अंकल ने झूठ बोला हुआ था, तो वो चलने को कही जा रहे थे। मैं ऐसे ऐसे करी जा रही हूँ अंकल, मैं बस ऐसे ही चल रही हूँ, और आंखों में मेरे बिल्कुल नमनेस थी। मैं कहा क्या होगा मुझे नहीं पता, डर अंदर था। एक अंकल आए हैं, उन्होंने सफेद शर्ट पहनी हुई थी, सामने से आए हैं, जैसे मेरे ऐसे हाथ थे, करते हाथ दिखाइए, हाथ उन्होंने मेरे हाथ पे ये दिया। मैं आपको अभी भी दिखाती हूँ, मेरे पास है। बहुत बड़ा सुंदर सा लॉकेट का स्वरूप, वो मेरे चुपचाप हाथ में रख के चले गए, और वो कहाँ गायब हो गए। उसके बाद मैं पीछे मुड़ रही हूँ, कहीं देख रही हूँ, मुझे नहीं दिखे। मेरे हस्बैंड कहते कौन अंकल तेरे को दे गया? मानोगे नहीं अंकल, मेरे अंकल साथ चल रहे हैं। मैंने कहा मैं अपने आप थोड़ी ले आऊंगी, मेरे पास कोई बैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कह रहे कहाँ से मिल गया? मैंने कहा अंकल अभी तो आए हैं, देखो तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे सामने तो है। कह रहे नहीं बिल्कुल अंकल यहाँ है, मैं बिल्कुल साथ साथ चल रही हूँ। वो इधर से आए हैं अंकल, उसी के सामने से आए हैं, वहीं सामने से आए, क्योंकि अंकल मेरे आगे चल रहे हैं और उसके आगे से अंकल आया, तो अंकल को दिखना तो चाहिए ही था, मतलब हस्बैंड को मेरे। बट उन्होंने नहीं देखा, वो आए, उन्होंने लॉकेट रखा मेरे हाथ में और वो अंकल चले। मुझे नहीं पता कहाँ ये गुरुजी का इशारा, उन- और गुरुजी ने अपना स्वरूप आपके हाथ में दिया, वो एहसास दिलाने के लिए दिया कि बेटी तू मत बोल ऐसे, मुझे पता है तुझे कैसे लाना है। किस तरीके से गुरुजी ने ले जाना था आपको अंदर, कैसे ब्लेस करना था। और अंकल को जो दिखाना नहीं चाहते थे वो उनको नहीं दिखाया, रीजन कि वो गलत बोल रहे थे, और उसके लिए आप माफी मांग रहे थे। गुरुजी ने आप दोनों को ब्लेस किया ना इसी कारणवश। इसका मतलब ये है। था ना अंकल, मेरे को यही था, मैं कहा मैं कभी तो पूछूं किसी क्या हुआ था मेरे साथ, तो मुझे समझ ही नहीं आया। कौन अंकल आए पकड़ा के चले गए, मैं उनको देखती रह गई पंडाल में। मैं आगे चली जा रही हूँ, पीछे भी देख रही हूँ, और वो व्हाइट शर्ट वाले अंकल मुझे दिखे ही नहीं, सच बता रही हूँ आपको। ऐसा बहुत करिश्मा होता है आंटी, बहुत करिश्मा होता है। दर्शन कराएं आप भी। जय गुरु जी। एक सेकंड।
हाँ जी, कोई नहीं। ये जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे हाथ में दिया और वो चले गए, पैकेट में बंद था और ये दिया, मैं तो खुद हैरान होगी, मैंने कहा अरे ये कैसे आ गया। शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग गुरु चैनल पे आपने अपना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, ये भी शेयर कर दो उसी में। यह आज आंटी जी ने गुरु जी का स्वरूप बनाया और इस पे पेंटिंग करी, बहुत ही सुंदर स्वरूप बना है। शुक्राना गुरु जी, आंटी जी को ऐसी ब्लेस करें, जितनी भी आंटियां यहाँ पे आई हैं उनकी सबकी मुरादें पूरी करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी।